ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 43वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 43। श्लोक है तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। श्लोक दोबारा। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। संधि विच्छेद है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। संधि विच्छेद दोबारा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। शब्दों के अर्थ है तत्र अर्थात वहाँ, पौर्वदेहिकम अर्थात पूर्व जन्म से प्राप्त, तम अर्थात वह, बुद्धि संयोगम अर्थात बुद्धि संयोग, लभते अर्थात पाता है, च अर्थात और, ततः अर्थात फिर, कुरु नंदन अर्थात हे कुरुवंशियों के आनंददाता अर्जुन। भूयः अर्थात पुनः, संसिद्धो अर्थात संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु, यतते अर्थात यत्न करता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। तत्र अर्थात वहाँ, पौर्वदेहिकम अर्थात पूर्व जन्म से प्राप्त, तम अर्थात वह, बुद्धि संयोगम अर्थात बुद्धि संयोग, लभते अर्थात पाता है, च अर्थात और, ततः अर्थात फिर, कुरु नंदन अर्थात हे कुरुवंशियों के आनंददाता अर्जुन। भूयः अर्थात पुनः, संसिद्धो अर्थात संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु, यतते अर्थात यत्न करता है।
श्लोक का अर्थ है वहाँ पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि संयोग पाता है और फिर हे कुरुवंशियों के आनंददाता अर्जुन पुनः संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। श्लोकों में यहाँ बात चल रही है योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, और इसके बारे में ही हम अभी तक के श्लोकों में ये बात समझते आए। अर्जुन ने जहाँ पूछा कि ऐसे जो योग भ्रष्ट होते हैं, विचलित मन वाला अयोगी, वो कहीं नष्ट तो नहीं होता, या तो उनकी क्या गति हो जाती है। तो उसके बारे में भगवान ने अर्जुन को इसके पिछले श्लोकों में जवाब दिया है कि ज्ञान सूर्य की संतान कोई भी दुर्गति में नहीं जाती है। ऐसी आत्माएं जो है या तो श्रीमंतों के घर में जन्म लेती है, अथवा तो फिर जैसे बताया कि ऐसों का जन्म वैसे तो तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में कठिन है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे या तो संशयालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में पैदा होते हैं। अर्थात जो मुरलियों में बात आई है कि कोई कोई ऐसे ब्राह्मण है 2-3 जन्म भी ब्राह्मण जीवन में ले लेते हैं, तो पुरुषार्थ करते करते अवस्था अप एंड डाउन होने से ऐसी आत्माएं जिन्हें योग भ्रष्ट पुरुष कहा है भगवत गीता में, तो दोबारा जब जन्म लेकर फिर से पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। और उसी के बारे में आज के श्लोक में इस बात का उल्लेख किया कि पूर्व जन्म से प्राप्त जब दोबारा आत्माएं जन्म लेती है तो वहां पूर्व जन्म से प्राप्त बुद्धि संयोग पाता है। जैसे कि आत्मा के बारे में बेसिकली लेवल से ये बात समझाई जाती है कि आत्मा अपने संस्कारों को अगले जन्म में ले जाती है। इसी हिसाब से यहाँ भी ब्राह्मण जीवन का किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, आत्मा में वो रिकॉर्ड भर जाता है। तो इसी हिसाब से यहाँ वो आत्माएं भी पूर्व जन्म से प्राप्त, अर्थात जो भी पुरुषार्थ उन्होंने जितना किया है, आत्मा में जितनी शक्ति भरी होगी, वो पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि संयोग अगला जो जन्म होता है वह पाता है और फिर पुनः संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। अब बीच में योग भ्रष्ट हो गए, पुरुषार्थ अधूरा छूट गया, तो जब दोबारा बुद्धि संयोग पाना, अर्थात ही वो बुद्धि की दात इस जन्म में जो पुरुषार्थ है वो ऐड हो जाता है और दूसरे अगले जन्म में ऐसी आत्माएं फिर से संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु, अर्थात आत्मा को संपन्न करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करने हेतु यत्न करना, अर्थात प्रयत्न करते हैं, दोबारा फिर से उठ करके पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। और उसमें खास बात पिछले जन्म का पुरुषार्थ ऐड होता है, जिसके लिए बताया पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि संयोग पाता है। श्लोक को समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है वहां ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्रगणों का बुद्धि संयोग पाता है और फिर हे कुरुवंशियों के
ठेठ घमंडी, इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद अर्थात आनंददाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। तो यहाँ ये बात बताई कि ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त, अर्थात जैसे कि यज्ञ के आदि की भी कुछ बातें मुरलियों में आती है, राम फेल होने की बात, तो ऐसे ही जो भी आत्माएं हैं पिछले जन्म में पुरुषार्थ करते करते अधूरा पुरुषार्थ छोड़ दिया, तो ऐसी आत्माएं पुनः ब्राह्मण बनकर, वहां भी ब्राह्मण थे और यहाँ फिर से ब्राह्मण बनकर एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाते हैं। और फिर यहाँ आनंददाता अर्जुन उनके लिए बताया कि सभी के लिए ही वो आनंद देने वाला है, तो उनके लिए भगवान ये बात बोल रहे हैं कि दोबारा जन्म लेकर पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। अर्थात बीच में पुरुषार्थ करते करते जो भी आत्माएं फेल हो जाती है, तो वहां उन्होंने संगम युग में पुरुषार्थ की सिद्धि अर्थात ये स्वर्ग की प्राप्ति, आत्मा को संपन्न बनाना और लक्ष्य को सिद्ध करना, जो पुरुषार्थी जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य दिया है, तो वो लक्ष्य तो योग भ्रष्ट होने कारण, फेल होने के कारण, पुरुषार्थ में बीच में गिरने के कारण प्राप्त नहीं हुआ था। तो दोबारा फिर से उठ करके जब पुरुषार्थ करते हैं, ब्राह्मणों का बुद्धि संयोग उनको मिल जाता है, अर्थात पुरुषार्थ के लिए ऐसा सहयोग मिल जाता है, तो ऐसी आत्माएं फिर से उठ करके अगले जन्म में विष्णु लोकीय वैकुंठ की सिद्धि पाने हेतु, अर्थात जो स्वर्ग है उसकी प्राप्ति हेतु फिर से पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। और इसी से संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने लिया है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40, जिसमें ये बात आई है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस बात में जैसे अभी के श्लोकों में बात चल रही है पुराने जन्म का, पिछले जन्म का पुरुषार्थ ऐड हो जाता है, जो यहाँ बताया इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। तो यहाँ जो भी पुरुषार्थ ब्राह्मण बनकर किया है, जो पहले भी उल्लेख आया श्लोकों में कि ज्ञान सूर्य की जो औरत संतान है वो दुर्गति में नहीं जाती है, अर्थात इस पुरुषार्थ का नाश नहीं होता है, और वो ऐड होने कारण अगले जन्म में और तीव्रता से ऐसी आत्माएं नंबरवार, जैसे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा जितनी तीव्रता से या तो धीमी गति से, उसी अनुसार अगले जन्म में भी वो आत्माएं अपने संस्कार अनुसार ही संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु फिर से पुरुषार्थ करने लग जाती है। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। लभते पौर्वदेहिकम् यत् तेजः ततो भूय संसिद्धौ गुरुनन्दनम्। वहाँ ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त, वह एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है, और फिर है कर्म इंद्रियों के घमंडी,
ठेठ इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद बने। आनंद दाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूय संसिद्धौ गुरुनन्दनम्। वहाँ ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है और फिर है कर्म इंद्रियों के घमंडी ठेठ इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद बने। आनंद दाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। आगे है VCD नंबर 776, VCD नंबर 776। 48 मिनट 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पिछले जन्म का पुरुषार्थ ऐड हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। भले ऐसे बच्चे देरी से आते हो, कोई जरूरी नहीं आदि में ही आ जावे या मध्य में आ जावे, कोई लास्ट में भी आते हैं और बहुत फास्ट चले जाते हैं और ही तीखे हो जाते हैं, गैलअप करते रहते हैं। इसका क्या कारण है? लौकिक दुनिया में तो ऐसा होता नहीं कि परीक्षा के टाइम पर कोई स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करे और तीखा चला जावे। यहाँ ऐसे क्यों होता है? कोई तो कारण होगा है? हिसाब किताब क्या हिसाब किताब? वो कोई आत्माएं होती है जो पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थी, कारण या कारण शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण बने के वो संस्कार अगले जन्म में साथ चले जाते हैं। उस लौकिक पढ़ाई में ऐसे नहीं होता है, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई में जो भी पढ़ाई पढ़ी है वो व्यर्थ नहीं जाती, अगले जन्म में ऐड हो जाती, तो मेहनत करते रहते हैं। तुम बच्चों ने तो हिस्ट्री सुनी है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 933, डिस्कशन नंबर 933। 59 मिनट 59 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है नयों के तीखे जाने का कारण। नए पुरानों से पीछे चले जाते हैं। बात से यदि पूरा योग लग जाए हाँ तो बहुत उल्टा चला जाएगा। बिल्कुल। तो पूरा योग दुनिया की नजरों में नए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अभी अभी आए हैं देखने में, लेकिन पूर्व जन्म में थे या नहीं? तो बाप जानते हैं ये नए नहीं है, ये तो बहुत ओल्ड हैं, सो बोल रहे हैं। और वही जो आदि में थे वो अभी अंत में तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं।
आज में भी तीखे थे और अंत में भी तीखे हो जाते हैं। उनको कहा जाता है लास्ट सो फास्ट। ऐसे नहीं कि लास्ट में 33 करोड़ आ जाएंगे तो 33 करोड़ फास्ट चले जाएंगे। ऐसे होगा? है? नहीं होगा। है? आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1479, डिस्कशन नंबर 1479, 48 मिनट 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञानवान अर्थात पिछला पुरुषार्थ ऐड हो जाता है। और जब अकाल मुक्त कहा जाता है, पिछला जो जन्म है रामवाली आत्मा वो काउंट किया जाएगा क्या बाबा? पिछले जन्म के आधार पर राम वाली आत्मा को शिव बाबा ने तीर कमान दिया कि नहीं दिया? शिकार करो और खाओ। हाँ? तो पूर्व जन्म के आधार पर ही तो है ज्ञान के बाण और पुरुषार्थ रूपी धनुष, नहीं है? ठीक? लौकिक बाप भी होते हैं, बड़ा बच्चा अलग हो जाता है, बाप को नहीं मानता है, तो जो सच्चा बाप होता है वो बाप के वो उस बच्चे के हिस्से की प्रॉपर्टी उसको दे देता है। जाओ भाई अपना कमाओ खाओ। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं होता है, तो अगले जन्म में वो आत्माएं आकर के लास्ट सो फास्ट इस नियम के आधार से पिछला पुरुषार्थ ऐड होने के कारण गैलप कर लेती है। और यही कारण है कि कोई ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं जो बाद में आने के बाद भी फास्ट पुरुषार्थ करती है। आगे है वीसीडी नंबर 1465, वीसीडी नंबर 1465, 48 मिनट 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तीव्र पुरुषार्थ के कारण राम को ज्ञानवान। अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा सतयुग में भी राज्य करेंगे। नहीं, वहां तो जो पढ़े हुए होंगे वो पढ़े हुए सूर्यवंशी होंगे। उन सूर्यवंशियों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। फिर समझाना चाहिए ये राम को बाण आदि क्यों दिए हैं। ये बाण उनका वर्षा है। फेल हो गए तो बाण उनको दे दिए, जाओ शिकार करो और अपनी प्रारब्ध बनाओ। बाकी ऐसे भी नहीं है कि देवताएं कोई हिंसा करते हैं। ये तो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान के बाण हैं। आगे का पॉइंट है
VCD नंबर 1679, VCD नंबर 1679 53 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञानवान अर्थात पिछला पुरुषार्थ ऐड हो जाता है। राम की महिमा नहीं है, क्योंकि उसने तो माया से हार खा ली। अभी तुम माया पर जीत पहनते हो, तो जीत पहनते हो धनुष बाण से। ये धनुष बाण कहाँ से मिला? किसने दिया है? अरे कहते हैं कि यज्ञ के याद में राम फेल हो गया। इस ज्ञान का विनाश होता है क्या? विनाश तो होता नहीं। कोई बड़ा बच्चा बाप से अलग होता है तो बाप उसको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो बाप ने राम वाली आत्मा जो अलग हो गई उसको पूर्व जन्म की प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ रूपी धनुष और ज्ञान के बाण दे दिए। तो तुम अभी माया पर जीत पहनते हो, इसलिए राम को धनुष बाण दिखाई दिए हैं। अब देखो भक्ति मार्ग में कहाँ की बातें कहाँ दिखाई दी है। आगे है VCD नंबर 307, VCD नंबर 307 27 मिनट 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्राह्मणत्व के संस्कार पूर्व जन्म के लेकर आते हैं। तो जो बहुत अच्छा नंबर माला में आने वाले थे, टीचर बनकर के बैठते थे, मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, तो वो तो कोई विशेष खास आत्माएं हुई ना, जिनके द्वारा ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला। तो ब्रह्मा और बाद में आने वाली जो सरस्वती है वो तो रचना हो गई, और उनको रचने वाले जो है ये कि आदमी कोई और व्यक्तित्व थे जिनके लिए बाबा बोलते हैं पढ़ते पढ़ते फेल हो गए, माया से हार खा गए। तो माया से हार यज्ञ के आदि में खा गए या मध्य में खा गए या अंत में खा जाएंगे? कब खा गए माया से हार? कब फेल हुए? आदि में फेल हुए। कोई जरूरी जो आदि में फेल हुआ बोलते में भी फेल हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है। जो आज में फेल हुए वो अंत में पास भी हो सकते हैं, और माया इस दुनिया में किसी को छोड़ती नहीं है। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, दोनों की टक्कर है। तो सर्वशक्तिमान तभी है ना जब सारी दुनिया को हप करे, माया ग्रह कहा जाता है। तो ऐसा कोई अहंकार न करे कि हम माया को हमेशा जीतते ही रहे, जीतने वाले हैं हम, कभी हारने वाले नहीं है। नहीं, ये अहंकार की बात नहीं है। माया आगे नहीं तो पीछे, पीछे नहीं तो मध्य में, कभी न कभी पछाड़ती जरूर है। तो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई तो क्या वो गुंजाइश नहीं रही? पास होने की गुंजाइश रही या नहीं रही? क्योंकि ब्राह्मण पने में जो भी आत्मा एक बार जन्म लेती है वो दोबारा जन्म लेकर के अपने ब्राह्मण जन्म के लेकर आती है। ईश्वरीय ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो दूसरा जन्म लेके वो आत्माएं आती है, फिर दोबारा तीव्र संस्कार से पढ़ाई पढ़ती है। उसके पढ़ाई पढ़ने के भी संस्कार है, तो तीव्र पढ़ाई पढ़ती है और पढ़ाई पढ़ के जो पद लेना है वो पद ले लेती है।
अभी तक के पॉइंट्स में जैसे बात आई है कि ब्राह्मणत्व के संस्कार जो है वो आत्माएं पूर्व जन्म से लेकर आती है। जो श्लोक में बात आई है कि बुद्धि संयोग पाता है, पूर्व जन्म से वो संस्कार लेकर आते हैं, तो अगले जन्म में वो पढ़ाई के संस्कार उनके ऐड हो जाते हैं और उसी की निशानी के रूप में राम को जो बाण दिखाए हुए हैं वो बाण है ज्ञान के बाण, अर्थात ही उनको फिर अगले जन्म में बताया जाता है कि अपना पुरुषार्थ करके कमाओ और खाओ। तो वो आत्माएं फिर अपने ज्ञान के पुरुषार्थ के आधार से अपनी कमाई करके उतनी तीव्र पुरुषार्थी बन जाती है और उन्हीं के लिए लास्ट सो फास्ट बोला गया है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1515, डिस्कशन नंबर 1515, 53 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, 53 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान बाण अर्थात पिछला पुरुषार्थ ऐड हो जाता है। बाबा रामचंद्र ने जीत नहीं पाई तो इसलिए उनको क्षत्रिय की निशानी ही क्यों दी? क्षत्रिय की निशानी क्यों दी? क्यों? धनुष बाण लेकर के खड़े रहो, राजा मिल गई क्या? अरे शस्त्र लेकर के कौन तैयार रहता है? बंदूक लेके कौन तैयार रहता है? योद्धा होता है या राजा होता है? हैं? योद्धा है, युद्ध करो, खड़े रहो शस्त्र लेकर के। तो धनुष बाण मिला तो गलत हुआ है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, लड़ाई लड़ो। फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, शरीर छूट गया लड़ते लड़ते। अब जाओ अगले जन्म में योद्धा बनो, लो अपना धनुष, क्या लो ऐसा अपना शरीर रूपी धनुष, उस शरीर रूपी धनुष से भाग दौड़ के अपनी सेवा करो, ईश्वरीय सेवा करो। जो सेवा किसी और ने नहीं की पाई कर पाई हो वो सेवा तुम करो। शिव का धनुष गाया हुआ है, वो धनुष किसका है? धनुष माने शरीर किसका है? हैं? शिव का शरीर है। तो ये लो अपना धनुष और ये लो ज्ञान के बाण, जाओ मारो और खाओ। हमारे घर में से अब तुम्हें कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो क्या ब्रह्मा कुमारियों में से कोई सहयोग मिलता है? हैं? राम वाली आत्मा को ब्रह्मा कुमारियों से अपने पुरुषार्थी जीवन को ऊंचा ले जाने के लिए कोई सहयोग मिलता है? नहीं मिलता है। तो शिव बाबा ने गलत किया, अच्छा किया। तो राम को ही धनुष बाण क्यों मिला? उसका कारण कुछ तो होगा। उसका कारण ये है कि वो सबसे पहले फेल हुआ, आदि में फेल हुआ। तो जो आदि में फेल होगा उसको कुछ न कुछ जिंदगी जीने का सहारा मिलेगा कि नहीं? अरे बाप से कोई सहारा नहीं मिलेगा? बाप से सहारा मिल जाता है बड़े बच्चे को। क्या राम ने शस्त्र उठाया इसलिए तो रावण का वध हो गया ना। 5 कार्य रावण का वध हो गया, माया रूपी रावण का। राम ने शस्त्र उठाया इसलिए तो रावण का युद्ध, रावण खलास हो गया। शस्त्र ना उठाता तो रावण हावी हो जाता। माया पर कैसे जीत पाती थी? वो रावण ही तो माया है। रावण मायावी रूप, साधु का रूप धारण करके नहीं आता है। रावण ही तो मायावी रूप धारण करता है। आगे है वीसीडी नंबर 406, 17 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वीसीडी नंबर 406, 17 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट, लास्ट सो फास्ट जाने वालों की निशानी। अभी नहीं समझते हैं, आगे चल करके सब समझ जाएंगे। लड़ाई के टाइम वैराग आवेगा, परंतु इतनी जोर से योग की कमाई नहीं कर सकेंगे। क्यों?
जब वैराग आएगा तो कमाई और जास्ती होनी चाहिए। तो कमाई क्यों नहीं कर सकेंगे? हैं? क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बहुत विकराल रूप धारण किए हुए होंगी, तो इतनी कमाई नहीं हो सकेगी। पिछाड़ी वाले समय खूब याद की यात्रा पर लग पड़ेंगे। फिर भी जितनी अभी कमाई हो रही है उतनी कमाई नहीं हो पाएगी। पचास वर्षों की मेहनत करने वालों से पिछाड़ी में आने वाले गैलअप कर लेंगे। ये क्या बात हुई? 50 वर्ष जिन्होंने मेहनत की है ईश्वरीय ज्ञान में चलने की, पुरुषार्थ करने की, राजयोग सीखने की, वो पीछे रह जाएंगे और नए नए आने वाले गैलअप कर जाएंगे। ऐसी क्या बात हुई? ऐसे क्यों होगा? ऐसे तो 50 साल वाले तामसी हो जाते हैं और नए नए आने वाले सात्विक पुरुषार्थी होते हैं। दूसरी बात, जो नए आने वाले हैं वो भी ऐसे नहीं है कि नए ही नए आए हैं, वो भी पुराने थे, यज्ञ के आदि में भी थे और अंत में भी होते हैं। कोई कहे 70 साल का बुढ़ा कि हम तो नहीं थे यज्ञ के आदि, जब हम थे ही नहीं तो हम अभी आकर के नया पुरुषार्थ कर कैसे गैलअप करेंगे? जो ब्राह्मणों का पूर्व जन्म होता है और पूर्व जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाता है। हमारा तो पूर्व जन्म ही नहीं हुआ तो हम कैसे गैलअप करेंगे? कृष्ण की भी नहीं, कृष्ण की आत्मा भी एक जन्म के लिए गोचा खा जाती है, चढ़ती कला के जन्म में नहीं आती। वो भी उतरती कला के जन्म में पुरुषार्थ का प्रारब्ध प्राप्त करेगी। लेकिन जो राम के साथी होंगे भले यज्ञ में ना आए हो तो आखिरी जन्म में भी अगर वो राम के साथ ही रहे होंगे तो उनमें वो संग के रंग के तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार भरे हुए होंगे। इसलिए वो जब भी आवेंगे लास्ट में आवेंगे तो फास्ट चले जाएंगे। अभी भी पिछाड़ी आने वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। कब की बात बताई? 67 की बात बताई कि उस समय भी जो आप लास्ट में आ रहे थे मम्मा जी शरीर छोड़ने के बाद, वो भी बहुत तीखे जा रहे हैं। क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा को फॉलो करने वाले यज्ञ के आदि में कुछ होंगे बीज, जो यज्ञ छोड़ करके चले गए थे वो फिर दोबारा आते हैं। मम्मा के बाद जो आने वाले हैं जो मम्मा से भी तीखे जाते हैं वो कौन हो सकते हैं? ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में तीखे थे, उनसे तीखा कोई नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ज्ञान में आए वो क्या ब्रह्मा बाबा से तीखे नहीं जा सकते? बाबा ने तो कहा कि इनको तो बहुत रहबार है, इतना बड़ी बारात की पालना करनी पड़ती है, तुम बच्चों को तो कोई भी फिक्रात नहीं, इनको तो ध्यान रखना पड़ता है, इनके ऊपर मामला है। तुम तो बेगमपुर के बादशाह, तुमको कोई चिंता नहीं रहेगी। फिक्र प्यारा कितना प्यारा सतगुरु, तो तुमको सदगुरु जो मिलेगा साकार में, इसलिए तुमको कोई चिंता रहेगी नहीं। और इनको तो चिंता रहती, इसलिए ये योग में उतने तीखे नहीं जा सकते जितने तुम बच्चे योग में तीखे जाते। तो मम्मा के बाद मम्मा से भी तीखा पुरुषार्थ करने वाला कौन हुआ? जो मम्मा के बाद आया।
जिसके लिए यहाँ इशारा दिया। अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो तीखे जाते हैं। अरे ब्रह्मा के बाद कोई ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा से भी तीखा पुरुषार्थी हो, राम वाली आत्मा। तो मम्मा के बाद कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जो उससे तीखी जाए, है? जो आदमी मुकर्रर थी, आज में गीता माता। अगर आज में गीता माता, तो गीता माता का टाइटल किसने लिया? गीता माता तो ब्रह्मा का रूप हुआ, और ब्रह्मा का टाइटल किसने लिया? ब्रह्मा जो गीता माता थी, आदि माता थी, जो आदि ब्रह्मा था, उसका टाइटल किसने लिया? अरे ब्रह्मा बाबा ने लिया। तो ब्रह्मा बाबा जिन्होंने टाइटल लिया, जो टाइटलधारी ऊंचा होगा, या जो ओरिजिनल था वो ऊंचा जाएगा? ओरिजिनल जो है वो ऊंचा जाता है। तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, लेकिन ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है, जो कि ब्रह्मा के बाद आने वाली आत्मा है, वो तीखी चली जाती। तो ऐसे ही मम्मा के बाद जो आने वाली आत्मा है, वो मम्मा से भी तीखी जाती। वो कौन? फिर और बच्चे नंबर 1। हाँ, यज्ञ के आदि में जो दूसरी माता थी, हाँ, जो न्यूट्रल रही, वो वैष्णवी देवी के बाद जो उसका टाइटल लेने वाली बनी, कौन? ओम राधे। वो ओम राधे छोटी मम्मा, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ, और वो छोटी माँ। तो छोटी माँ के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जो बच्चे आए, वो मम्मा से भी तीखे जाने वाले निकलते हैं। उनमें फिर मम्मा को, छोटी मम्मा को प्रवेश करके पार्ट बजाना पड़ता है। तो 50 वर्षों की मेहनत करने वाले पिछाड़ी में आने वाले गैलअप कर लेंगे। अभी भी पिछाड़ी आने वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। बाबा की उन बच्चों पर नजर है, इन बच्चों पर जो संसर्ग में आए तो पिछाड़ी में, लेकिन पुरुषार्थ में बहुत तीखे जा रहे हैं। अभी तक के पॉइंट में आज के श्लोक का सारा सार बताया हुआ है कि जो ऐसी आत्माएं हैं योग भ्रष्ट हुई, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जिसे कि मुरलियों में उल्लेख आता है, राम और राम जैसी जो भी आत्माएं हैं वो फेल हो भी जाती है, तो अगले जन्म में वो आकर के उनका पुरुषार्थ ऐड हो जाता है, और वही आत्माएं ही लास्ट तो फास्ट जाती है, और ऐसी आत्माएं ही अगले जन्म में फास्ट जाने के कारण फिर संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेती है। अर्थात अगले जन्म में आत्माएं संपन्नता का पुरुषार्थ करती है, और उसकी निशानी ही जो उनको पुरुषार्थ ऐड होने की निशानी ज्ञान के बाण दिखाए जाते हैं। ये आज के श्लोक का सार है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।